तो बेटा आगे क्या करना है 10th के बाद? कौन सी स्ट्रीम लेनी है? अरे पापा, मैंने कुछ भी नहीं सोचा है। आप मुझे उसके बारे में कुछ भी मत पूछिए। सोचा नहीं है मतलब? अरे मतलब मैं बता ही नहीं सकता, अभी मेरे दिमाग में अभी कुछ नहीं आ रहा है मतलब। हाँ तो ठीक है, सोच के बता लो, अभी तो बहुत टाइम है तुम्हारे पास। अरे वही तो प्रॉब्लम है ना कि मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा है कि मैं मतलब क्या करूं। मुझे मतलब एक कंफ्यूजन स्टेट में हूं भी, मैं ख्याल भी नहीं आ रहा। और स्ट्रीम सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, मैं तो ये भी नहीं सोच पा रहा हूँ कि सब्जेक्ट कौन सा लूं। अच्छा कोई नहीं, आराम से सोचो, इतना स्ट्रेस नहीं लेना होता उस चीज के लिए। आराम से सोचो, तुम्हें जो सही लगता है तुम वो ले लो। मेरा दिमाग अभी एकदम ब्लैंक स्टेट में है, मैं कुछ भी सोचने की हालत में नहीं हूँ अभी, और मुझे ऐसा लॉस्ट फील हो रहा है। अरे ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, इतना टेंशन मत लो, ठीक है? और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें अभी सोचना पड़ेगा और टाइम निकल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आराम से अपना टाइम लेके सोचो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। कुछ कुछ पल्लू ही नहीं पड़ रहा मेरे, कौन सा स्ट्रीम लूं, क्या सब्जेक्ट, कुछ नहीं समझ आ रहा है मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी बात सुने। कोई बोलता है कि साइंस ले लो क्योंकि वो सब ले रहे हैं और करियर के लिए वही स्ट्रीम सही है। कोई बोलता है कि अगर तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ इस मंथ के इस डेट में आता है तो तुम्हें इसी स्ट्रीम को चूज करना चाहिए। और कोई बोलता है कि आर्ट्स ले लो, इन सब से हटके कुछ एक करने की कोशिश करो। तो किसकी बात सुने किसकी नहीं? बेटा इन सब की बात अगर सुनने बैठोगे ना तो किसी भी डिसीजन को ले नहीं पाओगे। तुम्हें जो सही लगता है वही ले लो। अरे अगर ये सही और गलत का फैसला होता ना तो मैं सही को ही चुन लेता, लेकिन ये सही और गलत का फैसला है ही नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं किसी दूसरे स्ट्रीम को चूज कर लूं जो कि मुझे पसंद ही नहीं है और बाद में चल के वो रिग्रेट करूं। ये तो सभी करते हैं। नहीं, ये तो हो सकता है, इसलिए सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। उसके बाद मैं पीछे भी मुड़ के नहीं देख सकता, कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बहुत बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है कि मैं कौन सा स्ट्रीम लूं, और वो किसी गलत स्ट्रीम में पहले घुस जाते हैं, फिर बाद में चल के वो रियलाइज करते हैं कि नहीं ये स्ट्रीम मेरे लिए सही नहीं है, तो वो बाद में चेंज भी कर लेते हैं उस चीज को। तो तुम भी ऐसा स्ट्रीम चेंज कर सकते हो, ये ऑप्शन रहता है। अच्छा वो सब छोड़ो, यहाँ आके बैठो एक बार, मुझे कुछ समझाना है तुम्हें। अरे बेटा मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर दिमाग तो है ना? नहीं तुम इन सब की बातें क्यों सुन रहे हो? अगर वो कुछ बोल रहे हैं कि ये वाला स्ट्रीम ले लो या वो वाला स्ट्रीम ले लो, तो जरूरी थोड़ी है कि वो स्ट्रीम तुम्हारे लिए सही होगा। तुम्हें कौन सा स्ट्रीम अच्छा लगता है, तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सा स्ट्रीम बना है, तुम्हें वही लेना चाहिए। हाँ नहीं दिमाग तो है, लेकिन मतलब वो लोग भी तो सही बोल रहे हैं, मतलब मुझे सही लग रहा है एक तरफ से, तो किसकी बातें सुने, यही बस प्रॉब्लम है। अरे नहीं समझ रहे हो तुम, वो सारे गलत हैं क्योंकि उनकी कंडीशन तुम्हारी कंडीशन जैसी नहीं है, उनका इंटरेस्ट तुम्हारे इंटरेस्ट जैसा नहीं है, और वो जो बोलेंगे वो जरूरी थोड़ी है कि वो तुम्हारे लिए सुइटेबल ही हो। नहीं सही बात है, मैं भी सोच सकता हूँ अपने लिए, लेकिन वही तो प्रॉब्लम है ना कि मैं मतलब डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। और सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये लोग कौन है, कौन बोल रहा है तुम्हें ये सब? हाँ मतलब ये इंस्टा पे आते रहते हैं। अरे बेटा ये इंस्टाग्राम पे तो हर चौथा बंदा सोचता है कि वो फिलोसोफर है, बस कैमरा को टेबल के ऊपर रख दिया, पीछे एक अच्छा सा बैकग्राउंड ले लिया और बस फिलोसॉफी की बातें बस बोल दिया, और तुम्हें लगता है कि वो सही बोल रहा है, और एक बैकग्राउंड म्यूजिक स्लो सा ट्यून, स्लो और रिवर्ब वाला वो वाला ट्यून लगा दिया, बस बन गया फिलोसोफर। अरे मतलब वो ठीक ही बोल रहे हैं ना एक तरफ से। अरे यार जरूरी थोड़ी है वो इंस्टा पे जो बोल रहे हैं लोग वो सही है। अब क्या करूं, किसी की बात तो सुननी पड़ेगी ना। मतलब वो लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, वो मतलब वो चीज पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो उन्हें ज्यादा नॉलेज होगा उसके बारे में, तो अगर उनकी बात सही लग रही है तो सही होगी। पर यार ये भी तो देखो कि उनके सर्कमस्टेंसेस तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस के साथ सही है या फिर नहीं। उनके सर्कमस्टेंसेस अलग होंगे, तुम्हारे सिचुएशन अलग होगा, तुम उन दोनों को कंपेयर कैसे कर सकते हो? हाँ माना सर्कमस्टेंसेस थोड़े अलग हैं, लेकिन वो भी तो वही स्टूडेंट लाइफ से ही गुजरे हैं ना, तो उन्हें तो पता होगा वैसे भी। अरे यार तो मैं भी स्टूडेंट लाइफ से गुजरा हूं, तो क्या मुझे सब चीजें पता है क्या? तुम्हारी जनरेशन के क्या प्रॉब्लम है ये सिर्फ तुम्हारी जनरेशन ही जान सकती है। यार हर एक आदमी का स्टूडेंट लाइफ अलग होता है, तुम ऐसा कंपेयर नहीं कर सकती कि वो मेरा स्टूडेंट लाइफ समझ लेगा, नहीं समझ सकता। उनके टाइम पे उनका क्या सिचुएशन रहा होगा, उनका एनवायरमेंट क्या रहा होगा, वो इस टाइम के साथ कंपेयर थोड़ी कर सकते हैं हम। बेटा एक चीज याद रखो, दूसरों के बनाए हुए पक्के रास्ते में चलने से अच्छा है खुद के बनाए हुए कच्चे रास्ते पे चल लो, भले ही उसमें गिर जाओ। अरे कच्चा रास्ता हो या पक्का रास्ता हो, रास्ता तो है ना, और जाना तो मुझे ही है ना, किसी की भी बात सुनो क्या फर्क पड़ता है? अरे पर जब आगे चल के तुम उस रास्ते पे और नहीं चल पाओगे तब तुम किसको दोष दोगे, खुद को या दूसरों को? अगर मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ और बाकी लोग कुछ बोल रहे हैं तो शायद मुझे उन्हीं की बात सुन लेनी चाहिए, क्या पता उससे कुछ सही हो जाए। यार एक बात याद रख लो, जब चुनाव हमारा होता है ना तब दोष भी हमारा ही होता है, और हम दूसरों को ब्लेम नहीं करते कि तुम्हारी वजह से हमने ये किया, हम खुद को ब्लेम करते हैं। और ऊपर से आजकल के बच्चों को तो मैं देख रहा हूँ ना, सब वो साइंस स्ट्रीम की ओर ही जा रहे हैं, सबको लगता है कि साइंस लेना ही सही है, और कॉमर्स आर्ट्स की तरफ तो कोई देखता भी नहीं। जो थोड़ा पढ़ाई में कमजोर होता है वो कॉमर्स लेता है, और आर्ट्स की तरफ तो मतलब कोई देखता ही नहीं है, मतलब उसकी औकात ही नहीं है, जैसे वही भेड़ बकरी वाली चाल। अरे तो ठीक है ना भाई, साइंस मत लो, कौन बोल रहा है तुम्हें लेने को?
पापा हम एक सोसाइटी में रहते हैं, मुझे पता है कि आजकल टाइम चेंज हो रहा है और सब लोग यही बोल रहे हैं कि लोगों की बात मत सुनो, लेकिन एट द मोमेंट हमें लोगों की बातें ही सुननी पड़ती है। अरे भाई ये सोसाइटी है, आज तुम्हें एक चीज बोलेगी कल भूल जाएगी, और तुम कब तक प्रिटेंड करते रहोगे उनके सामने। वैसे तुम ये तो बोलो कि तुम्हें मतलब एक्चुअली करना क्या है, तुम्हारा पैशन क्या है, इंटरेस्ट क्या है, वो तो बोलो। मुझे ना ऐसा क्रिएटिव काम में बहुत दिलचस्पी है, मतलब जैसे फिल्म मेकिंग या फिर ऐसा कोई कंटेंट राइटिंग, उन सब चीजों में मेरा इंटरेस्ट है अभी तक, मुझे जैसा पता चला है। लेकिन अगर स्ट्रीम चूज करे तो उसके रिलेटेड आर्ट्स ही होता है, पर मुझे पता नहीं कि आर्ट्स लेके मैं आगे कुछ कर पाऊंगा या मतलब उतनी अपॉर्चुनिटीज मिल पाएगी या नहीं, ये डाउट आ जाता है मन में। यार यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम डाउट बहुत करते हो यार। खुद पर भरोसा तो रखो कि तुम किसी भी कॉलेज में जाओ या किसी भी स्ट्रीम में जाओ, तुम उसमें फोड़ के आओ एकदम, ये भरोसा होना चाहिए अपने अंदर। हाँ पर मैं जिस सिटी में रह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ना, आर्ट्स के लिए कोई ढंग की कॉलेज है ही नहीं, और ऊपर से अगर मैं अब दूसरे सिटी में अगर देखूं कि आर्ट्स के लिए कोई अच्छा कॉलेज है या नहीं, तो उसके लिए बाहर रहना पड़ेगा, और बाहर इतने कम एज में मैं नहीं रह सकता, और बच्चा साइंस और कॉमर्स, तो इन दोनों में से कुछ चूज करना पड़ेगा। और मुझे पता है मैं घूम फिर के वही साइंस में ही आने वाला हूँ, और कॉमर्स तो मैं देखूंगा भी नहीं, आर्ट्स तो कॉलेज भी नहीं है, तो साइंस ही एक बच्चा है। ठीक है भाई, एक बार सोच लो क्या लेना है क्या नहीं, ऐसा जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो, और ऐसा भी नहीं कि तुम्हें साइंस ही लेना है, ये प्रेशर में मत रहो, जो लेना है तुम्हें वो लो।